आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26, 50, 52 के यहाँ पर मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने ये दो लेवल दिए थे क्योंकि ये एक रेंज टाइप यहाँ मूव कर रहा था। यहाँ पर पोजीशन ऐसी थी जिसमें बुलिश भी हो सकता था और बेरिश भी, तो इसलिए मैंने ये दो एरियाज दिए थे कि यहाँ पर आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बेरिश होगी या बुलिश होगी। और यहाँ पर मैंने यही बताया था कि अगर तो ये एरिया ब्रेक करता है तो ये इसको टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद ये आएगा 26-40 वाला फर्स्ट एरिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे 26-25 तक होगा, और अगर ये इसको टेस्ट करता है प्रॉपर और इसको जो है वो ब्रेक करता है तो फिर इस तरह से जो है वो ऊपर जाएगा। और ऊपर का मैंने यही बताया था कि 26-66 इस एरिया से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं और अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है यहाँ से। लेकिन ये है कि इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसने किस तरह से मूव किया। देखो, लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सबर करना पड़ता है और मार्केट को उसी हिसाब से कंफर्मेशन देख के आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसने ना इस लेवल को टेस्ट किया ना इस लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद इसने इस एरिया को ब्रेक क्लोज किया M15 में, दोबारा ये अप गया और अब जाने के बाद 57 ये जोन ब्रेक जरूर हुआ लेकिन जोन का टॉप ब्रेक नहीं हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ कि आप अगर ट्रेड करते हैं अपनी एंट्री, तो एंट्री के लिए आपको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास अच्छे एरियाज भी होते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये ब्रेक था, हमें कंफर्मेशन थी कि यहाँ से जो है वो मार्केट के रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये ऊपर जाके जब इसने फर्स्ट सेल क्लोज किया तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और हमारा एसएल जो है इस जोन से ऊपर 10 पिप सिर्फ ऊपर लेना है। जैसे 57 का एरिया है तो आप 58 तक एसएल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 57 वाला जो ये जोन था ये बिल्कुल टॉप तक गया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ जोन, और वहां से जो है वो सेलिंग हुई। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जैसे ये टारगेट था 26-40 का लेवल है, तो हम जाहिर है 26-41 या 42 तक रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से अगर 55 से एंट्री लगती है तो यहाँ पर 40-42 तक की 42 तक अगर हमारी जो है वो यहाँ पर टीपी रहती है तो 130 पिप्स की ट्रेड थी। तो देखो, इस तरह से ही हम लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करते हैं और हमारे मेथड के बेस पे इसी तरह से ट्रेड की जाती है। अब यहाँ पर पोजीशन नीचे देखें, जोन ब्रेक हुआ लेकिन बॉटम के नीचे क्लोज नहीं लगा और इसने फिर यहाँ पर 3 बुलिश क्लोज किया। इट मींस मार्केट थोड़ा बहुत जाएगी जरूर क्योंकि ये जोन ब्रेक हो चुका है, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है वो नीचे जाने के चांसेस कम है। फिर इसने दोबारा यहाँ तक अप लगाया और फिर नीचे, और इस तरह से जो है वो मार्केट ने मूव किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो मैंने काफी लेवल्स दिए हैं। ऊपर 2719 तक का एक लेवल है और नीचे जो है वो 2584 तक। और ये ज्यादा लेवल लेने का मतलब यही है कि आज FOMC की न्यूज है और उसके अंदर यकीनन जो है वो बड़ी मूव के चांसेस हो सकते हैं। देखा जाए तो मार्केट की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अप डाउन ही लग रहा है, लेकिन फिर भी अब देखना पड़ेगा कि किस तरफ जो है वो मार्केट ज्यादा मूव कर पाए। इसलिए मैंने जो है वो ऊपर नीचे दोनों सपोर्ट भी बड़े टाइम फ्रेम के लिए और रेजिस्टेंस भी, तो ध्यान रखिएगा न्यूज़ का। और इस टाइम कंडीशन यहाँ पर ये लग रही है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है 51 से 55। इसको इसने शेडो ब्रेक किया है, ये पहले इसको ब्रेक छोड़ आया था और अभी इसको शेडो ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ से जो क्लोज लगे हैं M15 के वो अच्छे खासे सेल में लगे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर तो ये इस जोन इस एरिया के नीचे निकल के स्टे करता है तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक
इसका फर्स्ट टारगेट होगा, जबकि ये लेवल सारे ब्रेक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 19 से 13। अगर यहां से इसको सपोर्ट मिली तो इसका फर्स्ट टारगेट यही होगा और इसको ब्रेक करके फिर ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये लेवल सारे ब्रेक छोड़े हुए हैं इसने। यहाँ यहाँ ये भी ब्रेक किया हुआ है, ऊपर भी आपने देखा कि 27-19 वाला भी ब्रेक है। और ये एक ऐसा एरिया था 2702 वाला जो इसने नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक नहीं किया है। उसके अलावा ऊपर भी ब्रेक है, और तो ये है कि ये यहाँ तक मतलब जा सकता है न्यूज के दौरान, अगर यहाँ से बुलिश का सेटअप देता है तो। यहाँ फिलहाल तो वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि नीचे फिलहाल किसी सपोर्ट पे नहीं है। ये एक सपोर्ट बनता है 26-31 से 25 वाला एरिया। इसको भी इसने कल टेस्ट नहीं किया, इसके थोड़ा करीब आने के बाद जो है वो यहाँ से ऊपर निकला है। तो अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है, ये वाला शेडो ब्रेक भी करे, अगर कोई M15 का क्लोज लगा के आए, तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की मूव होगी। बाइंग के लिए इस तरह की पोजीशन है, लेकिन मुझे मार्केट थोड़ी वीक ही लग रही है। ये नीचे से कहीं से बुलिश हो सकता है। यहाँ से जो है वो अगर नीचे आता है तो 2600, जैसा मैंने कई बार बताया कि 2600 ऐसा एरिया है जो गोल्ड को एक नया बुलिश ट्रेंड दे सकता है। तो इसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है। ये बीच का एरिया पूरा ही जो है वो इसने ऊपर नीचे सारा ब्रेक किया हुआ है, तो लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद भी अगर रिजेक्ट होता है, तो वेट करिएगा। 46 से नीचे निकल जाता है, क्लोज कर देता है कोई बड़ा, कम से कम H1 तक का, तो फिर ये इस तरह से ये आ जाएगा नीचे। नीचे मैंने जैसे बताया 31-25 वाला है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ रुक रुक के ये दोबारा अप डाउन जो है वो सेटअप बना सकता है। ये जहन में रखिएगा। 26-19 से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 पिप का जोन जो है मुझे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया 2600 है और न्यूज़ है, तो हो सकता है इसको फास्ट ये ब्रेक करे तो फिर 2600 भी आ सकता है। लेकिन ये ऐसा एरिया है कि यहाँ थोड़ा सा रुक गया, अगर ये तकरीबन 1 घंटे तक या आधे घंटे तक यहाँ थोड़ा सा रुक गया, M15 का कोई सेटअप बनाया, तो यहाँ से अच्छी बाइंग होगी। ऊपर के एरियाज मैंने जैसे बताए हैं कि नीचे इस टाइम कंडीशन इसकी ऐसी ही है, तो उसके हिसाब से फिर आप ऊपर देख लीजिएगा। 2702 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ज़्यादा लेवल्स इसलिए है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि न्यूज़ की वजह से कोई बड़ी मूव लग सकती है, और जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर FOMC की न्यूज़ के अंदर वन साइडेड मूव ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो उस सूरत में जब सेटअप बने, तो आप सेटअप पे ध्यान दीजिएगा, तो एक अच्छी मूव आप पकड़ सकते हैं यहाँ से। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।